इनडायरेक्टली खान साहब से रब्ता किया गया है कि अपनी जमात के बंदे नॉमिनेट कर दें, बैठते हैं, बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आम वीडियो है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पूरी जंज लेके, एक बारात लेके जाने को तैयार हैं सऊदी अरब। उम्रे पर जा रहे थे मियाँ साहब, ये खबर हमारे सामने आई। फिर हमें पता चला कि फजल रहमान साहब भी साथ जाएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी साथ जाएंगी। अदालत ने आज उनके मामले में रूल्स मंगवाए हैं। उनका पासपोर्ट अदालत के पास जमा है। ECL से नाम तो हुकूमत ने निकाल दिया था, लेकिन अब वो भी साथ जाना चाहती हैं और उनके वकील ने अदालत को कहा है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहती हैं। कल फैसला इस पर आ जाएगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, फजल रहमान साहब जा रहे हैं, काबीना के कुछ और अरकान के बारे में खबर है कि वो जा रहे हैं। और अब खबर ये भी आ रही है, उनके मुखालिफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो बहुत सारे सरकारी हाजियों को और बहुत सी सरकारी हाजन उनको भी साथ लेकर जाएंगे। इशारा है कि बहुत से सहाफ़ी भी मियाँ साहब के साथ जाएंगे। अभी इस बारे में मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है कि कौन कौन जा रहा है, लेकिन खबर यह कि मियाँ साहब ने PIA से बोइंग 777 मांग लिया है। बोइंग 777 मियाँ साहब ने कहा दे दीजिए। ख़त लिख दिया गया इस सिलसिले में PIA को और उनसे कहा कि मियाँ साहब को जाना है, ये जाना चाहते हैं, तैयारा दे दीजिए। 3.5 साल से ज़ायद इमरान खान हुकूमत करके गया। इमरान खान ने कभी ये काम नहीं किया कि तैयारा दे दो, मैं जाऊंगा, मेरे साथ सहाफ़ी जाएंगे, मेरे साथ काबीना के अरकान जाएंगे, मेरे साथ दीगर लोग जाएंगे, सबको एक साथ बारात में लेकर जाऊंगा, मैं बस भर के लेकर जानी है, मुझे बारात की दे दो। इमरान खान ने कभी इस तरह से तैयारा नहीं मांगा। इन लोगों ने आते ही तैयारा मांग लिया है। ये लोग कह रहे हैं खजाना भी खाली है। PIA को हजारों डॉलर का नुकसान होगा इससे। यानी जो PIA का ये तैयारा उमरा ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, वो कमाई मारी जाएगी और उसके बाद इनके लिए जो इस्तेमाल होगा उसके अखराजात अलग होंगे। तो ये हजारों डॉलर का नुकसान होगा PIA को। और बिजनेस जो है, जब आप 2 दिन का छोड़ते हैं तो आगे का बिजनेस भी अफेक्ट होता है, पूरा ऑपरेशन अफेक्ट होता है। वो अपनी जगह है। ये पहले भी इसी तरह से PIA के तैयारों को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करते रहे। मियाँ साहब लंदन जाते थे, वहां मियाँ साहब बीमार रहे, तैयारा खड़ा रहा। होता है ना, कोई पैसे वाला आदमी किसी दूसरे शहर जाता है या दूसरे मुल्क जाता है तो वो रेंटे कार से या एक ऐसी टैक्सी कर लेता है कि जिसे वो सारा दिन साथ रखता है। सुबह उठूंगा, फलाना जगह नाश्ता करूंगा, फिर फलाने से मिलने जाऊंगा, फिर फलाने दोस्त के पास जाऊंगा, खड़ी रहेगी टैक्सी, रेंटे कार की गाड़ी खड़ी रहेगी, ड्राइवर बाहर मौजूद रहेगा, तैयार। साहब को अब यहां जाना है, साहब को वहां जाना है, साहब के लिए रेडी। तो ये इन्होंने एक बार फिर किया है और इतलात यही है कि सहाफ़ी वगैरह भी कुछ इनके साथ जाएंगे। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, अभी इस बारे में मुसद्दिक़ा इत्तलात आना बाकी हैं। PTI वाले कह रहे हैं कि तैयार रहने का बहुत सारे लोगों को हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा PTI को अदालत जाने का फायदा हो गया। ये जो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था सिंगल बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से कि 30 दिन के अंदर फैसला कर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का 30 दिन के अंदर फैसला कर दें। अब अदालत की जानिब से हुक्म आया है कि नहीं, इस हुक्म को हम मुअत्तल करते हैं। और क्या करना है अदालत को, मैं आपको ये जो हुक्म है ये पढ़कर बता देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, नोटिस, इन द मीन वाइल द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द लर्नेड सिंगल जज इन चैम्बर्स टू कंक्लूड द पेंडिंग मैटर विद इन 30 days इज हेयर बाय सस्पेंडेड। तो एक तो ये मुअत्तल कर दिया गया, सिंगल बेंच का फैसला 30 दिन में कंक्लूड करने का जो था ये मुअत्तल कर दिया गया। मोर ओवर, इससे बढ़कर वी एक्सपेक्ट that the Election Commission of Pakistan will ensure that an even playing field is not created by treating the political parties differently। तो एक जैसा सलूक करें, तमाम सियासी जमातों से एक जैसा सलूक करेंगे। इमरान खान साहब की शिकायत थी सोशल मीडिया पर, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर इमरान खान साहब की शिकायत थी। अदालत में जाकर बाकायदा तौर पर यह शिकायत बाज़ाब्ता तौर पर उठाई गई और फिर अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा है, वी एक्सपेक्ट the Election Commission of Pakistan to proceed with the scrutiny process by treating all the political parties equally and in accordance with the law। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, बाकी जमातों का जो फैसला है, उनके भी मामलात हैं फंडिंग के, उनको भी देखें और एक साथ इन जमातों का फैसला भी करें और एक जैसा रवैया बरतें। सारे फैसले हमारे खिलाफ आप देंगे, ये नहीं चलेगा। तो अब अदालत ने यह भी कहा है कि हम ये तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो स्क्रूटनी के इस प्रोसेस में तमाम सियासी जमातों को एक जैसे सुलूक से नवाजेगा, कानून के ऐन मुताबिक। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अदालत से ये फैसला आ गया है
और अदालतों से ही रिलीफ मिलना होता है। अदालतों पर जो दबाव है वो लोग जलसों के ज़रिए जब डालते हैं तो अदालतें कहती हैं कि 10-15 हज़ार बंदे लेकर आप अदालत से फ़ैसला अपनी मर्ज़ी का ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन शरीफ ख़ानदान तो बहुत चहीता है, उनको अदालतों से सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला इस मुल्क में, और अब यहाँ PTI को इस हद तक रिलीफ ज़रूर मिल गया है। इलेक्शन कमीशन के मामले में देखना होगा, इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफ़ा दे दें, वो पार्टी बन चुके हैं, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इसके बाद इलेक्शन जल्द कराने पर बात हो रही है। इस मामले पर मैं आपको ये खबर दे दूं, अंदर की खबर है, इलेक्शन जल्द कराने पर बात हो रही है। इमरान खान साहब से रब्ता कर लिया गया है, इनडायरेक्टली खान साहब से रब्ता किया गया है कि अपनी जमात के बंदे नॉमिनेट कर दें, बैठते हैं, बात करते हैं। ये बैक चैनल बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब से कहा गया है कि कुछ चीज़ों पर अगर आप लचक दिखाएं तो बात हो सकती है। मिसाल के तौर पर ये जो इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा है जिस पर आप अब आ गए, इससे दस्तबरदार हो जाएं। ये भी खान साहब को पैगाम पहुंचाया गया कुछ लोगों की जानिब से, और कुछ लोगों की जानिब से खान साहब से कहा गया है कि आप इस मामले को जो इतना अवामी प्रेशर के साथ हमारे सामने रख रहे हैं ये कम करें। बात करनी है तो मेज़ पर आकर बात करें, ये अवामी प्रेशर वाला तरीका पीछे ले जाएं। खान साहब ने दोनों जो डिमांड्स हैं उनको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो मेरा अवामी राब्ता मुहिम है इसको मैं और बढ़ाऊंगा, और ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इस मुतालबे से भी मैं दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हूँ। ये एक मुतालबा है, इस पर क्या हो सकता है कह नहीं सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रेफरेंस भेज रही है, ज़्यादा इस सिलसिले में उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल ये मुतालबा ज़रूर रख के प्रेशर अपना पूरा बना के रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग ये कहते हैं इन तमाम मामलात में कि देखिए जी, वो जो उस रोज़ हो रहा था कि सुबह से शाम तक लंबी लंबी तकरीरें हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बाकी लोग तकरीरें कर रहे थे, पूरा दिन तमाशा लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, या हमजा शहबाज के हलफ के मामले पर एक तमाशा लगा हुआ, एक सर्कस लगा हुआ है। तो इस पर मैंने बहुत सारे लोगों की राय लेने की कोशिश की। फाद साहब ने, हमारे सीनियर हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा, फाद हुसैन साहब ने, कि मैं हैरान हूं, बहुत पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी ये बातें कर रहे हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं लोगों के साथ। तो ये पढ़े लिखे लोग आईन कानून नहीं समझते क्या? तो बात यह है कि पढ़े लिखे लोग एक और बात भी समझते हैं कि ये जो होटलों में बिठा के पैसे दे के सिंध हाउस में ले जाके आपने वहां पर काम करवाया था, ये काम गैर कानूनी है। वो जो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो आई थी, वो कौन सा कोई कानून के माथे का झूमर वीडियो है? तो पढ़े लिखे लोग ये तमाम चीजें भी समझते हैं। इसलिए जब ये तमाशे होते हैं ना, तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं ठीक हो रहा है इनके साथ। इन्होंने जो किया था, इनको जरा घसीट के लटका के दो, इख्तिदार मिलना तो है इनको। अब इन्होंने बंदे खरीद लिए, लेकिन लटका के दो इनको इख्तिदार। ये बिल्कुल क्लियर आम आदमी बात कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ लोग हैं बात करने वाले सहाफ़ी, जैसे ये मिफ्ता इस्माइल के हक में आ गए कि मिफ्ता के बारे में फतवे जारी करना, मिफ्ता के खिलाफ बात करते हुए इस्लाम का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो फिर वो लोग कहाँ हैं जो ये बातें करते थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है? उस पर ये लोग चुप थे। इमरान खान को यहूदी एजेंट शुरू से अब तक मुसलसल करार दिया गया। फजलुर रहमान ने, PMLN ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी कह दिया, ये लेफ्ट की जमात है, लिबरल जमात है, इन लोगों ने भी कह दिया था, इनमें से भी बहुत सारे लोग। उस पर हमारे साथियों ने कभी वो फुर्तियां नहीं दिखाई जो मिफ्ता इस्माइल के हक में इस वक्त दिखाई जा रही हैं, और ये हमेशा इसी तरह से करते हैं। जाते जाते एक अच्छी खबर है, इनके वालिदैन को भी चाहिए कि अब इसमें थोड़े से मुख्तलिफ रवैये का मुजाहिरा करें। 2 ज़हरा मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खबर ये आ रही है कि उसने निकाह कर लिया है। लाहौर से उसके मिलने की इत्तलात आ रही है। एक और बच्ची निमरा लापता हुई थी, उसके बारे में भी इत्तला है कि उसने भी निकाह कर लिया है। तो अव्वल अपने बच्चों को सही गलत की तमीज़ दें और अपने बच्चों को सिखाएं, और ये आज़ादी भी दें कि अगर वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहते हैं तो उन्हें इतना एतमाद दें कि वो आपसे आकर बात कर सकें। और जब वो ऐसा कोई फ़ैसला कर लें और अगर आपके पास मालूमात हों तो उसे कानून का मसला, उसे लाकानूनियत का मसला ना बनाएं, उसे मसलक का मसला ना बनाएं, शिया सुन्नी का मसला ना बनाएं। और अगर कोई चीज़ हो गई है तो फिर बड़े बैठकर फ़ैसला कर लें। और बच्चे कच्चे जहन के होते हैं, उनको पहले भी समझाएं, बाद में भी समझाएं, मूव ऑन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।